नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सरदाना। आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर। मैं भी चौकीदार अभियान के तहत पीएम मोदी ने देश की जनता से सीधा संवाद किया। रेवाड़ी में पीएम मोदी के सीधे संवाद कार्यक्रम से राज्य मंत्री बनवारी लाल, विधायक रणधीर सिंह और कई बड़े दिग्गज नेता जुड़े। कुरुक्षेत्र में भी बीजेपी कार्यकर्ता और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने पीएम का सीधा संवाद सुना। वहीं कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है, पूरा विपक्ष मुद्दा विहीन है। और चौकीदार को चोर बोलने पर भी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन लोगों ने आज तक किसी का सम्मान नहीं किया। गुरुग्राम के प्रकाश वाटिका में भी चौकीदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सीएम खट्टर, कलराज मिश्र सहित कई बड़े दिग्गज नेता शामिल रहे। गुरुग्राम में बीजेपी की आईटी सेल ने बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसान और हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा के क्षेत्र में कई बड़े काम किए। उन्होंने कहा कि देश की जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मुद्दा देश की सुरक्षा का है। खबर बहादुरगढ़ से, जहां असोदा गांव में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुमित्रा चौहान भी शामिल रही और दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम खट्टर के वार पर पलटवार किया और कहा कि सीएम ने झूठे आंकड़े पेश किए हैं, लेकिन वो इसका विस्तार से जवाब देंगे। और इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 5 साल से बीजेपी हमारी जांच करवा रही है, लेकिन उस जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पास विकास का एजेंडा नहीं है, बीजेपी के पास केवल भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा को कोसने का एजेंडा है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम किया। और चुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोहतक में कांग्रेस की जीत के साथ ही हरियाणा से बीजेपी की विदाई शुरू हो जाएगी। पहली बात तो उन्होंने गलत आंकड़े दिए हैं, गलत ही आंकड़े दिए हैं। वो एफिडेविट तो इलेक्शन कमीशन में, उससे लेके आप उनको आंकड़े देने चाहिए। मगर बहरहाल मैं समझता हूं कि 5 साल के बाद भी केवल हुड्डा साहब और मेरे पे निशाना साध के मुख्यमंत्री जी अगर वोट मांग रहे हैं तो उनको आत्ममंथन करना चाहिए, अपने काम बताएं। 5 साल में क्या काम किया, कहा वो काम बताएं। रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव इस बार केवल रोहतक से एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं होगा। ये रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव इस बार इस सरकार जो बीजेपी की जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ जितने बड़े बहुमत से हम यहाँ जीतेंगे, उसी दिन हरियाणा की राजनीति के भविष्य को तय करने वाला ये चुनाव होगा। आने वाले समय में हरियाणा में किस तरफ राजनीति जाएगी, उसका फैसला रोहतक लोकसभा सीट के मतदाता देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ जीतेंगे बड़े बहुमत के। 7 साल के बाद भी केवल बातें कर रहे हैं, तो केवल आरोप लगा रहे हैं। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। और मैं समझता हूं कि इस पे मैं एक जवाब भी दूंगा, व्यापक इस पे जवाब भी दूंगा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मगर इससे यही स्पष्ट होता है कि केवल हमारे पे निशाना साधने के अलावा, मेरे को और हुड्डा साहब को निशाने पे लेने के अलावा इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। रविवार को फरीदाबाद पहुंची कांग्रेस की चुनावी बस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हुड्डा ने अपने विकास कार्यों का बखान करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया और हुड्डा ने कहा कि लोगों की भीड़ देखकर लगता है कि जनता अब बीजेपी की छुट्टी करने वाली है। और वहीं इनेलो पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि 2005 से पहले चौटाला ने फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया था, लेकिन 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस ने फरीदाबाद में खूब विकास कार्य करवाए हैं। 3,82,000 प्लॉट 100 गज के अपने गांव में दिए। इन्होंने एक प्लॉट दिया तो बता दो। जेएनयू आराम में
हजारों मकान हमने गरीब आदमी के लिए यहाँ बनाए जो आज तक खाली पड़े, जैसे महेंद्र प्रताप जी ने बताया। इनने क्या किया भाई? एक काम गिना दो। सारा फरीदाबाद यहाँ खड़ा है, कोई एक काम गिना सकते हो? ऐसी लज्जर सरकार को जो अपना वायदा पूरा न कर सके, अगर नहीं भगाओगे तो आगे कोई वायदा पूरा करेगा नहीं। बीते दिनों फरीदाबाद में मोदी से बैर नहीं, कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, इसके पोस्टर सड़कों पर दिखाई दिए। और वहीं आज पलवल में भी बीजेपी के सैकड़ों समर्थकों ने मोदी से बैर नहीं, कृष्णपाल तेरी खैर नहीं के पोस्टर लगाकर कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुर्जर से नाराज समर्थकों का आरोप है कि उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया। जो विकास कार्य कराए हैं वो गुर्जरों के गांव में ही ज्यादा हुए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर बीजेपी ने उन्हें फरीदाबाद से लोकसभा टिकट दिया तो वो मजबूरन किसी और पार्टी को वोट करेंगे या फिर नोटा का इस्तेमाल करेंगे। कृष्णपाल का विरोध इसलिए कर रहे हैं जी, हमने जिस हिसाब से पिछले इलेक्शनों में उनको जिता करके भेजा था उस हिसाब से उन्होंने हमारे एरिया में कार्य नहीं किए। और मैं गोरक्षा दल का अध्यक्ष हूं, तो इसलिए हमने कई बार गाड़ियां पकड़ी हैं गौ तस्करों की, तो उसमें उन्होंने हमारे सामने ये बातें आई हैं कि उन्होंने गौ तस्करों का भी साथ दिया है। तो इस वजह से हम उनसे बहुत नाराज हैं और हम उनको किसी भी हालत में वोट नहीं देंगे। मोदी जी से हमें कोई बैर नहीं है, मोदी जी किसी भी अन्य कैंडिडेट को टिकट दे दें मगर कृष्णपाल गुर्जर को ना दें। कृष्णपाल जो कैंडिडेट है वो सही नहीं है, भेदभाव बढ़ता है, न किसी जाति की मानता नहीं पाती मानता है, सबके साथ विरोध करता। मतलब तब कि 91 से मैंने इसने एक दिन ही मतलब ज्वाइनिंग की है बीजेपी, और तब कहता हूँ फलाने दिन आना, ढेकना, कभी कहता मामा के पास जा, कभी कहता भांजे के पास जा, कभी पीए के पास जा, आज तक मेरा काम नहीं हुआ है। कृष्णपाल को टिकट यहाँ से दी गई तो कृष्णपाल को हम मजबूरन किसी और को हमें वोट देनी पड़ेंगी। प्रदेश भर में पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह को उनकी 14वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। वहीं अपने पति को याद करते हुए सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने कहा कि सुरेंद्र सिंह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी और नेता थे। किरण चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में लूट, झूठ और जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी। वहीं किरण चौधरी ने सीएम मनोहर लाल द्वारा जीत के दावों पर चुटकी ली और कहा कि दावों तो उनके सांसद भी करते हैं, वो भी कांग्रेस की जीत के। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी की पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी को देखते हुए लोकसभा प्रभारी घनश्याम दास अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर निर्देश भी दिए। वहीं बैठक के बाद घनश्याम दास ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि चुनाव को लेकर चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने 3 अप्रैल को बिलासपुर में होने वाली सीएम की रैली की जानकारी दी और कार्यकर्ताओं से रैली में पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जगह जगह परिवर्तन होता रहा है, लोग उतरते गए और चढ़ते गए। साथ ही यह भी कहा कि प्रदेश में विपक्ष पूरी तरह से बिखर चुका है। और हिसार की कई संस्थाओं से जुड़े प्रमुख समाजसेवी विजेंद्र बेनीवाल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। स्थानीय विधायक और चेयरमैन डॉक्टर कमल गुप्ता, पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया, मेयर गौतम सरदाना, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन कर्ण सिंह राणोलिया और विजेंद्र बेनीवाल को इन्होंने पार्टी में शामिल करते हुए उन्हें पटका पहनाकर उनका सम्मान किया। और इस दौरान समाजसेवी विजेंद्र बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी की जनहितैषी नीतियों को देखकर, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली से प्रभावित होकर वो पार्टी में शामिल हुए हैं।
सिरसा के रानिया रोड पर क्षेत्रपाल धर्मशाला में 11वें विशाल संकीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गोविंद कांडा के कार्यक्रम में पहुंचने पर समिति के सदस्यों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कार्यक्रम में आयोजन के लिए समिति पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा धार्मिक क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने संस्था को सहयोग स्वरूप 51,000 रुपए की राशि भी भेंट की। उन्होंने कहा कि सिरसा धर्मनगरी है और यहाँ संत महात्माओं के प्रवचन होते रहते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि धर्म हमें नेक राह पर चलने की शिक्षा देता है। मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से बाबा क्षेत्रपाल जी और बेबी जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को समिति के कारण, मेरे परिवार, मेरे सदस्यों के कारण मुझे हर साल यहाँ मौका मिलता है शीश नवाने का। इनके आशीर्वाद से मैं इनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो संतों की धरती है सिरसा जिला ही, पूरे जिले के अंदर लगभग बाबा जी के आशीर्वाद से मैं जब मत्था टेकता हूँ सुबह जाके उनके चरणों में तो एक ही नमन करता हूँ कि ये आशीर्वाद, ये प्रेम, ये प्यार, ये भाईचारा जो इस जिले में है, पूरे भारत में ऐसे कोई जिला नहीं है जहाँ इतना प्रेम प्यार भाईचारा। हमने बहुत भजन सुने कि नैया पार करती है, लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं कि गुरुओं के आशीर्वाद से नैया पार होती है। मैंने खुद देखी है, क्योंकि मेरी नाव फंसी हुई थी। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा चमत्कार कि आप पता करेंगे, YouTube लकी 7 पे डालना, YouTube पे लकी 7 डालना, तो मेरी नाव डूबी हुई नजर आएगी आपको। और वो नाव 73 दिन तक डूबी रही और इनके आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से वो नाव 73 दिन के बाद बाहर निकल के नाव पार करी है। तो मैंने देखी नाव चलती हुई पार करती हुई। सीएम सिटी करनाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 50 साल के व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। बता दें कि मृतक व्यक्ति की हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस के मुताबिक अटल पार्क में व्यक्ति का शव खून से लथपथ हालत में बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रोहतक के हसनगढ़ गांव में 3 युवकों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। दरअसल तीनों युवकों ने चाकू की नोक पर महिला के पति के सामने ही उसका गैंगरेप किया। और इतना ही नहीं, जब युवक ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने और आरोपियों ने दंपत्ति के साथ मारपीट करी और जान से मारने की धमकी भी दी और धमकी देकर वो मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है और पीड़िता का कहना है कि उसे न्याय मिलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना किसी के साथ भी ना हो। वहीं डीएसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के बाद महिला की मेडिकल जांच करवाई जाएगी और आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ हरियाणा न्यूज के साथ।